इन 19 दिनों में आपको आजादी के सिपाहियों की तरीके से हर मुसीबत झेलने के लिए तैयार रहना है। खाना मिले न मिले, पानी मिले न मिले, ये समझ लेना। जो मुसलमान भाई हैं वो तो वैसे ही रोजे से रहते हैं, और जो हिंदू भाई भी है वो भी समझ लें कि आप अपने मुसलमान भाइयों के समर्थन में रोजा रख रहे हैं, व्रत रखने का काम कर रहे हैं। कुछ मिले न मिले, मगर काम नहीं रुकना चाहिए। कांग्रेस का संदेश जाना चाहिए, लड़ाई का संदेश जाना चाहिए। इनके मंसूबों को ध्वस्त करना है। एक एक सीट महत्वपूर्ण है, एक एक सीट महत्वपूर्ण है। हम उत्तराखंड में 6 नहीं दे सकते, 5 दे सकते। हरिद्वार में हम 2 नहीं दे सकते, हम 1 दे सकते हैं। और वो 1 देने के लिए आपको, हमको, सबको रात दिन काम करना। मैं आज सुबह 8 बजे तैयार होकर के कहीं पद यात्रा में गया तो कार्यकर्ता साथी मुझे देखने लगे, कहने लगे साहब आप इतनी सुबह सुबह तैयार होकर के भी आ गए। मैंने कहा भाई 19 दिन की लड़ाई है, मुझे देश की आजादी की लड़ाई में भाग लेने का मौका तो नहीं मिला। यदि इस कांग्रेस को जिताने की लड़ाई में, भाजपा को परास्त करने की लड़ाई में, जो सत्ता में बैठे हुए उनके मंसूबों को ध्वस्त करने की लड़ाई में हरीश रावत के प्राण भी चले जाए तो मैंने कहा प्राण दे सकता हूं, मगर हार स्वीकार नहीं। आज भारत के संविधान को बदलने का मंसूबा पाल करके एक सत्तारूढ़ दल 400 पार का नारा दे रहा है, ताकि न बांस रहे, न बांसुरी बजे, न संविधान रहेगा, न न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट होगा, और न उनके रास्ते से कोई बाधा पड़ जाएगी। आज आपके सामने कांग्रेस जनों, यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। ये ऐसा नहीं है कोई साधारण लड़ाई है। आपके बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया था। आज आप उसी तरीके की सोच रखने वाले, शोषण करने वाले लोगों को, जो हैं तो हमारे बीच के, लेकिन जिनकी सोच पहले से ही अंग्रेज परस्त रही है, आज वो लोग उनसे हाथ लड़ाई। यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। आप इस लड़ाई के सब लोग, जितने लोग सामने हैं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप इस लड़ाई के सिपाही बनना चाहते हैं? यदि बनना चाहते हैं जरा हाथ खड़े करके बताएंगे। आप जीत हार लोकतंत्र का आभूषण होती है, लेकिन आज सवाल जीत हार का नहीं है। आज सवाल है आजादी के समय का जो भारत था, जिस भारत को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने भाई भाई के तौर पर लड़ने का काम किया था, वो भारत रहेगा नहीं रहेगा, इस बात की। जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी की प्रेरणा से, जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से बनाने का काम किया था, जिस आइन के तहत हमारा सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, वो आइन रहेगा नहीं रहेगा, वो संविधान रहेगा नहीं रहेगा। इसकी लड़ाई, इसकी लड़ाई। आज गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद। नमस्कार, आदाब, मेरा उकरम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। अब की बार 400 पार पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तंज कसते हुए कहा कि मनगढ़ंत वायदे करने वाली जुमला सरकार की नीति को आवाम जान चुकी है। अब आवाम और युवा किसी के जुमलों के जाल में फंसने वाले नहीं हैं। इसी क्रम में अपने और पूर्व मुख्यमंत्री को भूत बताते हुए भारतीय जनता पार्टी से चुटकी लेने वाले पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत का जलवा आज भगवानपुर कार्यालय उद्घाटन के दौरान देखने को मिला, जब रमजान के रोजे के दौरान भी पूर्व मुख्यमंत्री के चाहने वालों का जल सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ हरीश रावत और ममता राकेश जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। हरिद्वार लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के ऊपर समर्थकों ने पुष्प वर्षा कर उन्हें आशीर्वाद दिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा और निर्दलीय विधायक पर जमकर तंज कसते हुए कहा कि अगर हमें संविधान की हिफाजत करनी है तो बुरी ताकतों को हराना होगा। अब
अब जुमलों का वक्त गया। हिंदुस्तान की आवाम 15 लाख रुपए का घिनौना सच जान चुकी है। वहीं कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने भी भाजपा पर जमकर तंज कसते हुए जमकर निशाना साधा। देखे ये खास रिपोर्ट। देखिए, आज भगवानपुर विधानसभा में हरिद्वार लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत जी का चुनाव के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और आपने देखा कि जिस तरह से जन सैलाब हरिद्वार विधानसभा के साथ साथ दूर दराज क्षेत्र से भी अपना आशीर्वाद देने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी को वीरेंद्र रावत को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। आज इस उभरे हुए जन सैलाब ने बता दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार में किस तरह से सब लोग जुड़ कर के कांग्रेस के साथ खड़े हैं। आम आदमी भाजपा की नीतियों से रीतियों से त्रस्त है, परेशान है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का और दूसरे अन्य दलों के निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत हैं जो पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ हरिद्वार के हितों की रक्षा की बात कर रहे हैं। आम आदमी के, हमारे चाहे किसान भाई हों, युवा भाई हों, उनके रोजगार की बात हो, महिलाओं के मातृशक्ति के सम्मान की बात हो, उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ने का काम कर रही है, जिसके रूप में वीरेंद्र रावत जी यहाँ आए थे और अपना कार्यालय का उद्घाटन उनके हुआ है। जोश खरोश के साथ जनता में काफ़ी खुशी है और सब लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हरिद्वार के साथ साथ प्रदेश की 5 सीटें कांग्रेस की झोली में जा रही हैं। सर, आज आप चुनाव कार्यालय पहुँचे, किस तरह संदेश देना चाहेंगे? आज भगवानपुर में हमारे संसदीय कार्यालय खुला है और इसमें आपने देखा भारी भीड़, हमारे कार्यकर्तागण, हमारे विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण सभी लोग आए और अपने भाई वीरेंद्र रावत को सबने भरपूर आशीर्वाद दिया और सबने ये संकल्प लिया कि 19 तारीख तक सब अपने घरों से निकलेंगे और अपने भाई वीरेंद्र रावत को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। कि भाई ईडी की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन एक हमारी कांग्रेस विधायक है, उनका लड़का भी बीजेपी में चला गया, क्या ये भी ईडी का? देखिए, विचारधारा की लड़ाई होती है और मैं समझता हूँ बहुत जल्द वो अपनी पुरानी विचारधारा में वापस आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं उनसे ज़रा एक चीज़ पूछिएगा ज़रूर कि पंकज सिंह कौन है, किसके बेटे हैं, दुष्यंत सिंह किसके बेटे हैं, और जो बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, वो किनके बेटे हैं और उनको उनकी किस योग्यता पर उनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है, ये ज़रा उनसे ज़रूर पूछिएगा। सर, इंडिया गठबंधन की जो रैली है आज से जो शुरू हो रही है, उससे कुछ फर्क? मैं तो 2009 से यहाँ के गली गली, कस्बे कस्बे, गांव गांव घूम रहा हूँ और प्रवासी कौन है वो बेहतर आप जानते हैं। वो तो एक क्या कह सकते हैं, आई डोंट गेट द प्रॉपर वर्ड फॉर इट, लेकिन ये है कि प्रवासी कौन है ये 4 तारीख को जनता खुद बता देगी। किससे टक्कर मांग रही है कांग्रेस? किससे टक्कर मांग रही है? कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठा रही है और जनता अपने जो मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे महिला सुरक्षा का हो, चाहे SC ST के आरक्षण का हो, तो ये सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में हैं और जनता बहुत प्रभावित हो रही है और जनता देख रही है कि इन सब चीज़ों के लिए जो है जो ये 10 वर्ष से डबल इंजन की सरकार चल रही है वो इन सब के पीछे है और इन सब से अगर वो निजात पाना चाहती है तो सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो उनको इन सब चीज़ों से निजात दिला सकती है। और 5 की 5 लोकसभा सीटें हम यहाँ जीतने जा रहे हैं। सर, जीतने के बाद सबसे पहला कार्य क्या होगा? सबसे पहले मेरा 72 सूत्रीय एजेंडा जो है वो मैंने तय किया है, मैं उस पर काम करूँगा और उसको पूरा करने का प्रयास ही नहीं, पूर्ण मेरा प्रयास रहेगा कि उसको पूरा करूँ।